आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरी मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। हालेलुया। खुदावंद यीशु आज के रात के समय पर हम आपको आराधना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आराधना के योग्य केवल आपके नाम है प्रभु जी। ये पूरा संसार के अंदर प्रभु जी आपके नाम जैसे कोई भी एक नाम नहीं है प्रभु जी, क्योंकि आपके नाम जो जीवित नाम है, मृत्यु में से जी उठाया गया आपके नाम है। इसलिए परमेश्वर हम आपका दरबार पर आकर जो है हम अपनी घुटने ठिकाकर जो है हम आपका हृदय से धन्यवाद का भेड़ इस शाम के समय पर प्रभु जी हम चढ़ाते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सभी को आशीष करें यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। एक और जो शाम के समय जो है प्रभु ने हमारा जीवन भर दिए हैं, इसके लिए हम यीशु को पहले धन्यवाद देंगे। और जो है हमारे जीवन को प्रभु ने बचा के रखा, और इसी महामारी के समय पर जो है बहुत सारे लोग कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन परमेश्वर का कृपा हम सबके ऊपर बना रहा है। इसलिए एक और शाम में मिलकर जो है प्रभु की उपस्थिति पर आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। हालेलुया। तो आशा करते हैं कल रात का सेवकाई में आप लोगों को बहुत आशीष मिला होगा, और बहुत सारा प्रोफेटिकल वर्ड जो है हमारा जीवन में जो परमेश्वर ने दिए हैं, और हम उसी वचनों पर हम आगे बढ़ने से हमारा जिंदगी में परमेश्वर की इस आशीष को हम प्रतिदिन पा सकता है। हालेलुया। सो मेरी आवाज सबके पास सही से आ रहा है? अगर है तो एक थम्स अप दिखा दीजिएगा। अगर मेरी आवाज सबके पास अगर सही से आ रहा है, ओके गुड। हमारा इमामगंज का सोनी बहन जो है पूरा किचन में बिजी है। अब मीटिंग खत्म करके सीधा आपके रसोई घर में आएगा। चपाती को हम खाने के लिए आप चपाती बनाते हुए मैं देख रहा था। एनीवे हम लोग सब जो है आपके रसोई घर में आएंगे, ठीक है। तो आदमी खाने के बाद जो है
हम शारीरिक खाना भी हम मिलकर हम खाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज शाम के लिए एक वचन को हम पढ़ेंगे। मैं सुबह में ऐसे प्रभु का वचन से मैं कुछ मनन कर रहा था। उस समय पर जो प्रभु ने मेरा जीवन भर मुझे कुछ बातें मुझे प्रभु का वचन से जो पाया था, उसी बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता है, ताकि जो है हम सब लोग जो है एक साथ जो है प्रभु में आशीष पाए। हालेलुया। सो अब आप लोगों के पास अगर बाइबल है तो बाइबल को खोल सकते हैं। इब्रानी की किताब को हम खोलेंगे। इब्रानी की किताब उसका 2 अध्याय का 9 और 10 वचन को 9-10 वचन को हम पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 2 वर्सेस 9 and 10। अग्रिम सिस्टर है तो माइक खोलकर इस वचनों को पढ़ने से अच्छा होगा। अगर आपका वहां पर नेटवर्क अगर सही है तो। हाँ, आवाज आ रही है ना? या पढ़े क्या? या पढ़ो। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे ही यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्र को महिमा में पहुंचाए, तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आमीन, हालेलुया। तो मैं सुबह इसी इब्रानी की किताब को मैं पढ़ रहा था। तो उसमें से कुछ बातें जो है प्रभु ने मेरा जीवन पर जो है दिया है, जो मेरा आत्मा के लिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है। उस बातों को मैं आपको समझाना चाहता है। तो इसलिए मैं आज ये रात के समय पर जो है मृत्यु को टेस्ट करना, वो एक ऐसे एक विषय प्रभु ने मेरा मन में डाला है। हम अगर जो 9 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर जो लिखा है यीशु मसीह मृत्यु का स्वाद को चख लिया है, ऐसे उस वचन वहां पर जो लिखा हुआ है ना। आप लोग में से जो जिसके पास बाइबल है, आप लोग जो है उसको अभी पढ़ा था, और जो फिर दोबारा हम एक बार जो है उस स्क्रीन में जो है देख सकते हैं। उसमें लिखा है कि ताकि परमेश्वर का अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु के स्वाद चखे। हालेलुया। सो यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जब धरती पर आया, उस धरती पर आने का एक उद्देश्य था परमेश्वर का। उस उद्देश्य को निभाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया। और जो है उसका 10 वचन जो पढ़ते हैं, उसी वचन में भी उसके बातों में लिखा गया है, क्योंकि जिसके लिए वो सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, और उससे ये अच्छा लगा है कि जब वह बहुत से पुत्रों को मसीहा में पहुंचाए, तो उनके उद्धारकर्ता को कुछ दुख उठाना पड़ा। बता रहा है बहुत सारा पुत्र और पुत्रियों को स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए परमेश्वर के पुत्र दुखों को सह लिया है। हालेलुया। उसी दुखों को सहा के बाद को ऊपर के वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह मृत्यु का स्वाद को चख लिया है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति, ये दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान ये चीजों को, यानी ये जो चीजों को मृत्यु का टेस्ट को चखने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई तैयार होता है? कोई नहीं है। क्योंकि हम हर एक लोग, मैं भी जो है चाहता हूं कुछ समय और जीने के लिए, हम सब लोग चाहता है। लेकिन यहाँ पर इस वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है? मृत्यु का स्वाद को चख लिया है। हालेलुया। तो मृत्यु का स्वाद क्या है? जो लोग जो बीमारी से गए हैं, तकलीफ से गए हैं, अगर उनको बोलने से पता चलेगा कि मृत्यु का स्वाद, यानी वो बीमारी कितना भयंकर है। अभी फिलहाल में कुछ पिछला महीने में हमारे जानने वाले एक भाई है,
वो भाई जो वे इंग्लैंड में रहते हैं, उनका पति और उनका पत्नी, उन दोनों को कोरोना पकड़ लिया है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं अब उनका परिवार में। उनका उनका गवाही जो है हमने सुना, उन गवाही में वो ऐसे बता रहा था कि दोनों बच्चे हैं और पति पत्नी दोनों को कोरोना पकड़ लिया है, और जो है इनको जो है क्या करते हैं, उनको हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ सकता है। वो बोल रहे थे कि मृत्यु को आमने सामने देखा गया एक वक्त था जब उनके शरीर पर एक कोरोना वायरस जो है पकड़ा हुआ, जब पकड़ा था। हालेलुया। उस समय पर उन्होंने बहुत प्रार्थना की प्रभु, क्योंकि दवाई तो दे रहा है, वो दवाई इतना असर तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या किया है उनका एक ही था, परमेश्वर आप इसके बीच में कुछ काम करना चाहिए। हालेलुया। क्या हो गया है, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। तो इसलिए मैं बता रहा है, जब हमारे जीवन में उस तकलीफ का विषय आने के समय पर, उस तकलीफ का विषय जो है हमारे जीवन में पार होने के लिए, उस तकलीफ का विषय कैंसिल होने के लिए हम सब चाहता है। लेकिन क्या किया है, स्वर्ग का परमेश्वर जो है यीशु मसीह को ये जो धरती में जो भेजा है, उससे पहले क्या किया है, अगर इब्रानी की किताब जो है उसका पहला अध्याय को पढ़ता है, परमेश्वर ने सारी चीजें हैं और क्या किया है, यानी सारी चीजों के ऊपर एक बड़ा अधिकारी के रूप में परमेश्वर अधिकारी के रूप से यीशु मसीह को ठहराए रखा था। लेकिन वो यानी यीशु के नाम हर एक नामों के ऊपर आया है। यीशु को सारे चीजों के ऊपर अधिकार भी दिया गया है। कब अधिकार मिला है, जब यीशु मसीह मृत्यु को आमने सामने कर मृत्यु को हरा कर, यानी मृत्यु को पाकर बाद में तीसरा दिन भर मृत्यु में से जी उठकर जब परमेश्वर के पास पहुंच गया है, तो क्या हो गया है, तब जो है उनके नाम सारे नामों के ऊपर जो है हो गया है। हालेलुया। सारे नामों के ऊपर। हालेलुया। तो इसलिए आज हम देख सकते हैं, वचन में लिखा हुआ है, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, यानी समुद्र का भी नीचे कोई भी एक नाम नहीं है सिर्फ यीशु के नाम के अलावा। हालेलुया। क्यों इसलिए है, क्योंकि सारी सृष्टि में से एक ही एक नाम है जो मृत्यु को आमने सामने लड़ाई कर उस मृत्यु के ऊपर जो जीत पाया है। हालेलुया। तो इसलिए क्यों यीशु मसीह ये मृत्यु के ऊपर जीत पाया है, क्यों जीत पाया है, क्योंकि मुझे और आपको जीत देने के लिए। हालेलुया। खुशी है, मुझे और आपको जीत देने के लिए यीशु मसीह अपना जिंदगी में क्या किया है, ये मृत्यु का स्वाद को चख लिया है। हालेलुया। मतलब जो मृत्यु मुझे सहना था, पाप का द्वारा जो मृत्यु है, वो मृत्यु जो मेरे जीवन में आकर मैं हमेशा के लिए नष्ट होना था, लेकिन क्या किया है, यीशु मसीह वो मृत्यु को स्वाद को चखने के कारण क्या हो गया है, मेरा आत्मा का मनुष्य जो है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक रास्ता यीशु ने बना कर दिया है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग जो उसी रास्ते में चल रहा है, उसी रास्ता में हम आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। जब हम यूहन्ना का किताब को निकालेंगे, यूहन्ना का किताब जब उसका 12 अध्याय का 24वां पद को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 का 24वां वचन। 12:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आमीन। हालेलुया। तो इस वचन में लिखा है, जब तक जो है एक गेहूं का दाना मिट्टी में नहीं मरता है, जब तक एक गेहूं का दाना बोरी के अंदर नहीं तो अपना स्टोर रूम के अंदर रहने से वो दाना वैसे ही रहेगा, वो दाना जो है बढ़ेगा नहीं है, वो दाना बढ़ेगा नहीं। लेकिन वहां पर रहने वाला ये दाना जब एक अच्छा खेती में जो खेती तैयार किया है, जो खेती का सारी जो पत्थर को निकाला है, काटा, सब कुछ काट कर
जो खेती को जो बनाया है, पक्का किया है, उसी पक्का वाला खेती जो जिसके जो खेती में जो मिट्टी है, वो मिट्टी पानी से मुलायम पाया हुआ है। जब उसका उस मिट्टी के अंदर जब एक गेहूं का दाना गिरने के समय पर क्या करता है, ये मिट्टी जो है ये गेहूं का दानों को एकदम रिसीव करते हैं, क्योंकि अभी मालूम है, क्योंकि मिट्टी तैयार है, इसलिए जो इस मिट्टी के अंदर गिरा हुआ दाना वो खाली नहीं जाएगा और बेकार होकर नहीं जाएगा, वो मिट्टी के अंदर नहीं सड़ेगा, ये सड़ेगा जरूर, लेकिन वहां से एक नया जीवन बाहर को आएगा। हालेलुया। तो इसलिए यीशु ने अपना जीवन की यात्रा में यीशु अपने चेलों को बोल रहा है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। मतलब यीशु अपना जिंदगी के बारे में भी और यीशु के चेले के जिंदगी के बारे में भी बोल रहा है, क्योंकि ये दुनिया का इसी मिट्टी में, ये दुनिया का ये जो जमीन पर हम सबका जो जिंदगी एक दिन जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति जो यीशु को पाकर उनका जीवन जो है प्रभु में स्थिर रहे, सुरक्षा है, वो क्या करेगा, वो जो है एक नया पौधा बाहर आता है। वैसे यीशु मसीह जो है दोबारा आने के समय पर जो है उनका जीवन जो है वहां से जो है जी उठेगा, एक नया शरीर को पाकर जो है वहां से जी उठेगा। हालेलुया। तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि आज मैं प्रभु का बच्चा हो गया है, आप भी प्रभु का बच्चा हो गया है, ताकि मैं और आप जो है परमेश्वर की उसी रास्ते में जाकर परमेश्वर का उसी रास्ते में जाकर उस आशीष को अपना जिंदगी के अंदर अपनाना जरूरी है। हालेलुया। अगर जो व्यक्ति इसी यात्रा में जाता है, उनका जीवन, हालेलुया, वो क्या होता है, यहाँ पर हम जो है बहुत साल तक जो है रहना हम चाहते हैं, अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं तो भी हम क्या करता है, एक दिन जो है हम ये मिट्टी में जाएगा, लेकिन क्या होगा, परमेश्वर आने के समय पर मैं एक नया शरीर पाकर मैं यहाँ से आ जाएगा। हालेलुया। वो एक साइड में है। दूसरी बात है कि क्योंकि जैसे गेहूं है, हमारा मुंह में परमेश्वर जो है वजन दिया गया है, जो वजन हम एक दूसरे को बोलते हैं, एक दूसरे के लिए बोलने के समय पर क्या करते हैं, मैं जब एक व्यक्ति से परमेश्वर को वचन सुनने के समय पर मेरा जीवन जो है एक खेती का बराबर में है। हालेलुया। जो वचन को मैं सुनता है, उस वचन को मैं जब मेरे हृदय के अंदर में स्वीकार करता है, क्या करता है, ये वचन जो है मेरे अंदर जाकर जो है क्या करता है, एक नया जीवन को लेकर आता है। हालेलुया। तो इसलिए एक वचन जब हम परमेश्वर से सुनते हैं, यानी परमेश्वर का एक वचन के अंदर जो है जीवन छुपा हुआ है। हालेलुया। कभी हम लोग जो है बहुत तकलीफ से जाता है, कभी बीमारी बहुत बढ़ जाता है, उसी समय पर भी क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन का आश्वासन हमारे हृदय के अंदर, जीवन के अंदर जो है नया पुष्टि देता है। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है ये दुनिया का सारी क्लेश और तकलीफ के ऊपर जो है जीतने का शक्ति यीशु मसीह मुझे इस वचन के द्वारा देता है। हालेलुया। तो इसलिए क्या करता है, हमारा प्रतिदिन की यात्रा में ये वचन जो है हम स्वीकार कर एक गेहूं का दाना जैसे ये वचन जब मेरा हृदय के अंदर, मैं उसको जो है आत्मा का पानी देकर और जो है आत्मा का पानी और प्रार्थना के द्वारा मैं उस बीज को जो है, उस वचन का बीज को बढ़ोतरी करने के समय पर क्या होता है, मेरे अंदर जो वचन मेरे अंदर गया है, वो वचन मेरे अंदर और फलवंत होना शुरू करेगा। हालेलुया। आप लोग जो खेती करता है, क्योंकि मैं एक किसान का परिवार से मैं बिलोंग करता है, और मेरा दादा और मेरे पापा भी खेती करते थे। मेरा बचपन में हम भी ये सब करते थे। मैं देखा है, अगर एक दाना यानी एक चावल का दाना, नहीं तो एक गेहूं का दाना को आप जो है एक प्लास्टिक कवर में आप मिट्टी डालकर आप उसको लगा कर देखो, जब उसमें से फल आने के समय पर एक दाना जब जमीन पर गिरता है, वो वहां पर मर कर एक नया पौधा खड़े हो जाती है। उसी के अंदर जब गेहूं होता है यानी चावल होता है,
आप उसको थोड़ा गिन कर देखो कितना होगा, क्योंकि कम से कम जो है 120 या 80 से लेकर 120 दाना जो है एक गुच्छे में होता है। हालेलुया। सोचो, एक दाना जब मर गया तो कितना कितना धान बाहर को आ गया है। ऐसे तो मैं और आप जो है परमेश्वर को वचन को विश्वास करने से मेरा जीवन से वचन वहां पर जाएगा, और वहां पर और भी जो है आत्मा जो है परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएगा। हालेलुया। तो इसी कारण से क्या किया है, यीशु मसीह ने इस मृत्यु का स्वाद को क्या किया है, चख लिया है। भजन संगीता में लिखा है, चख करके देखो परमेश्वर कितना भला है ना। चख करके देखो, टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। चख करके देखो परमेश्वर कितना भला है। तो यीशु का वचन में खुद बताया है। ऐसा ये तो क्या है, यीशु मसीह भी खुद जो है इस बातों को स्वाद किए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह भी ये मृत्यु कैसे है, ये मृत्यु का दर्द जितना है, ये मृत्यु का जो है कष्ट जितना है करके यीशु को मालूम है। इसलिए सारी प्रकार की पीड़ा यीशु मसीह ने अपना जिंदगी में अनुभव किया है। हालेलुया। यीशु मसीह जब जीने के समय पर जो है यीशु जो पत्रोस की सासू मां का फीवर को यानी बुखार को चंगा किए हैं। मरा हुआ लाजर का शरीर जो 4 दिन हो चुके थे उसको भी परमेश्वर ने जो मतलब जो है जिलाया है। उसके मतलब सबसे छोटा बीमार, सबसे छोटा समस्या और सबसे गंभीर यानी भयंकर समस्या, इन दोनों को परमेश्वर ने हैंडल किए हैं। और इसके बीच में जितना भी समस्या आया है, इस सारी समस्या को यीशु मसीह ने हैंडल किया। हालेलुया। इसी कारण से क्या किया है, इसी कारण से जो है जो क्या किया है, यीशु मसीह को ये नाम होने का योग्यता मिला है, क्योंकि सारी वस्तुओं से सारी बातों पर क्या किया है, परमेश्वर ने ये कष्टों को सहकर प्रूफ किया है। यानी सारी कष्टों को अपने जिंदगी में सहकर यीशु ने प्रूफ किया है कि ताकि जो है क्या है, ये दुनिया में यीशु के नाम के जैसे और कोई नाम नहीं है। हालेलुया। और जो है इब्रानी 2 अध्याय का जो 14 में 14 पड़ेगा, इब्रानियों 2 अध्याय का या 2 का 14 इसीलिए और 15। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसने मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। आमीन। देखो उसमें लिखा है, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, क्या किया है, यीशु मसीह ने उनको वहां से क्या किया, छुड़ा लिया है। क्यों, कैसे छुड़ा लिया है? क्योंकि वो मृत्यु का स्वाद को यीशु ने अपने जीवन पर जो है सह लिया है। हालेलुया। ओके, तो मैं जो है यहाँ से इस बातों को रखकर मैं एक बात जो है बताने के लिए मैं चाहता है, तो यीशु मसीह ने ये मृत्यु का स्वाद को चखने के कारण मेरा आत्मा का रक्षा प्रभु ने दिए हैं, मेरी आत्मा का उद्धार जो है हुआ है, यानी आपके आत्मा का भी उद्धार प्रभु ने दिए हैं। लेकिन ये उद्धार पूरी प्रकार में हमारे जिंदगी में पूरा तब होगा जब हम यीशु मसीह का रास्ते पर चलेगा तभी, नहीं तो क्या होगा, ये जो है हमारे जिंदगी में पूरा नहीं हो जाता है। ओके, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता है कि तो यीशु मसीह ने कितना कष्ट सहा है, उस कष्ट सहने के बाद था परमेश्वर ने उनका स्थान को सबसे ऊपर का स्थान दिया। हालेलुया। इब्रानी की किताब को जो पढ़ते हैं वहां में शुरुआत में लिखा गया है, यीशु मसीह का नाम जो है यानी स्वर्ग में, यानी परमेश्वर के सिंहासन के सामने, यानी स्वर्ग में, और परमेश्वर उसके बाद स्वर्गदूत, उस स्वर्गदूत का नीचे था यीशु मसीह का स्थान।
स्वर्ग में ये परमेश्वर, उसके बाद उनका दूध लोग, उनका फरिश्ते लोग, उसके नीचे था यीशु के नाम लगे कि क्या क्या है, जब मृत्यु के स्वाद को चखने के बाद जो क्या किया है, यीशु के नाम इन सारे नामों के ऊपर में आया है। ऐसे है तो मैं वहां से मैं आपको एक बात जो है समझाना चाहता है, जो व्यक्ति यीशु के नाम से कष्ट और तकलीफ से चले जाता है, उनका जिंदगी जो है क्या करता है, बाकी लोगों से भी बढ़कर होने वाला एक जिंदगी है। हालेलुया, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया, क्योंकि ये जो कष्ट हम अभी सहते हैं, उस कष्ट को बाकी लोग जो है मजाक से रूप लेने के समय पर मुझे मालूम है ये कष्ट में सहने के द्वारा जो है मेरा मेरा परिवार के अंदर, नहीं तो मेरी परंपरा के अंदर जो लोगों ने नहीं देखा कि एक बड़ा आशीष है मेरे अंदर जो है प्रभु जरूर जो है मेरे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। और प्रभु रखा हुआ है। ओके, तो इसलिए क्या है, परमेश्वर की जैसे परमेश्वर ने ये दुखों को यानी ये कष्ट को सहा है, वैसे वचन में बताता है कि हम भी परमेश्वर के साथ क्लेश में भागीदारी होना है। कैसे भागीदारी होना है? इब्रानी की किताब को निकाले, इब्रानी जब उसका 13 अध्याय का 12 और 13 वचन। इब्रानी 13 अध्याय का 12-13 वचन। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसीलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। देखो अभी 12 वचन को फिर डाल देना। तो लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपनी लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए, देखो मेरा जिंदगी को, आपका जिंदगी को पवित्र करने के लिए क्या किया है, फाटक के बाहर दुख उठाया। मतलब जेरूशलेम के बाहर, यानी जेरूशलेम शहर के बाहर यीशु मसीह अपना बड़ा क्रूस को लेकर उस गोलगोथा पहाड़ के तरफ जो है क्या कहते, गिरते हुए उड़ते हुए, और यीशु का पूरा शरीर से लहू बहाते हुए क्या किया है, यीशु मसीह एक कष्ट यानी कष्ट और दुख इसलिए उठाया है कि मेरे जिंदगी में परमेश्वर का आशीष को देने के लिए। हालेलुया। और जो है मैं यानी यीशु ने भी लोगों को अपना लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए, मतलब सारे मनुष्य के जिंदगी को पवित्र करने के लिए, सोचो मेरा जीवन को पवित्र करने के लिए और आपका जिंदगी को पवित्र करने के लिए, ये दुनिया में रहने वाला सबके जिंदगी को पवित्र करने के लिए। लेकिन कैसे पवित्र होगा? जब हम यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, यीशु ने दिखाया गया मार्ग पर चलेगा, तभी जो है हमारे जिंदगी में इस वचन का खास बातें हमारे अंदर जो है हो जाता है। हालेलुया। क्या किया है? यीशु मसीह फाटक के बाहर जो है क्या किया है, निंदा सहा, दुख सहा है। और जब लूका का सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे लिखते हैं, यीशु को जब वहां पर जो है क्रूस पर जो है लटकाया गया, और जो है रास्ते पर जाने वाला सब देखकर जो है यीशु को जो क्या किया है, यीशु को निंदा कर रहा था। सब लोगों ने निंदा किए थे वहां पर। लेकिन उसका नीचे वचन पर क्या लिखा है, 14 वचन पर उसका 13 वचन पर क्या लिखा है, जैसे यीशु मसीह, अंजलि सिस्टर उस वचन को थोड़ा पढ़िएगा, 13 वचन को। 12 का 13 था, 13 का 13। तो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। हाँ, तो इसलिए वचन में लिख रहा है, जैसे यीशु ने हमारी पापों के लिए, मेरे जीवन को पवित्र करने के लिए ये निंदा उठाया है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी उसके निंदा अपने ऊपर लेकर, अपने ऊपर लेने के बाद छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। मतलब
जब हम यीशु को विश्वास करने के समय पर कुछ लोगों ने आप लोगों के ऊपर मजाक करेगा, क्योंकि मजाक करेगा, कभी निंदा करेगा। तो ये निंदा को प्रभु बोल रहा है, ये निंदा जो तुम्हारे लिए एक मौका है, ये निंदा तुम्हारे लिए एक अच्छा जो रास्ता है। तुम्हारा प्रभु के लिए जो कष्ट सहता है या नहीं सहता है। या कुछ लोगों ने जब हमें जो है कुछ बातों को बोला, हम लोग जो डर के मारकर जो चले जाता है, या हम लोग जो है उस निंदा को सह नहीं पाता है। यीशु मसीह इस वजन से हमें बोल रहा है, जैसे वो यीशु फाटक के ऊपर निंदा अपनाया है, स्वीकार किए हैं, वैसे हम भी अगर जो मसीह के नाम को स्वीकार करने के द्वारा, यीशु को विश्वास करने के द्वारा कुछ निंदा करने से भी आप ये समझो, ये मेरा जीवन का मौका है। हालेलुया। ये निंदा तो सहने से क्या होगा? ये निंदा सहने से तुम्हारा जिंदगी के अंदर भी जैसे यीशु के नाम जो उठाया गया है, यीशु के नाम के द्वारा एक अपलिफ्टमेंट, एक बढ़ोतरी आपका भी जिंदगी के अंदर जो होने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, जो भी क्लेश और कष्ट हमारे जिंदगी में आता है, उस कष्ट को हम लोग जो है बहुत आनंद के साथ, कभी जो है हमारे अड़ोस पड़ोस का लोगों ने जब निंदा की बातों को बोलने के समय पर ये एक तीर की समान आपके हृदय के अंदर, आपका जो है माथे पर जो है जैसे लगेगा, लेकिन जो है तभी भी उसको जो है आनंद के साथ हम अपनाने से क्या होगा? परमेश्वर का महिमा हमारे अंदर प्रकट होगा। हालेलुया। तो प्रभु का महिमा प्रकट होने के लिए कभी कभी प्रभु क्या करेगा, हमें कुछ कभी कभी थोड़ा तोड़ेगा, थोड़ा टेस्ट करेगा। ये मेरा बेटा जो है इतना साल हो गया है, अभी मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए कितना मजबूत है, कितना ताकत उसके अंदर है, या हल्की फुल्की बातों पर निराशा में हो जाता है। प्रभु मेरी उसी प्रार्थना को आपने सुना, ये वाला प्रार्थना क्यों नहीं सुना है? ऐसे जो हम लोग जो डीले पड़ जाता है। नहीं, यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को जवाब दे या ना दे, हम यीशु को छोड़ना नहीं है। यीशु को क्या करते हैं, हम जो है आगे पकड़ कर आगे बढ़ते हुए जाना चाहिए। हालेलुया। तो लेकिन मैं इसी वजह से मैंने एक बातों को बोलने के लिए मैं आ रहा था, लेकिन जो है प्रभु की आत्मा ने ऐसे जो है मुझे लेके गया है। ओके, तो अभी जैसे यीशु वहां पर बाहर फाटक के बाहर निंदा सहा है, हम भी क्या करना है, निंदा सहने का मौका आ गया तो हम क्या नहीं करना है, यूदा जैसे नहीं करना है। यूदा ने क्या बोला है? यीशु ने बोला, सॉरी यीशु पत्रोस को बोला, सुबह होने से पहले तू मुझे 3 बार क्या करेगा? त्यागेगा। ना 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 ना, मेरा जीवन तो जाना, तो फिर भी मैं क्या करेगा? मैं नहीं त्यागेगा। यीशु मसीह ने उनको ऐसे गौर से देखा होगा पत्रोस के चेहरे को, लेकिन क्या किया है, जैसे पत्रोस सुबह उसके अंदर प्रवेश किया है, तो एक ने बोला है तुम भी उनका साथ है? हाँ, ना ना ना, मैं तो उनको जानता नहीं है, हम उनका साथ नहीं है। फिर जो है आगे से बढ़कर दूसरी जगह में जाकर जो है आग सीख रहा था, तब दूसरा बोला मैं तो तुमको देखा है तो यीशु के साथ चलते हुए। ना 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 ना, हम उनको जानते ही नहीं है। तो क्या किया है, 3 बार जो है उसी रात को यीशु पत्रोस ने यीशु मसीह को त्याग दिया। जब तीसरे बार जब त्यागा, मुर्गी जो है क्या किया है, आवाज किया, तब यीशु मसीह ने पत्रोस की तरफ देखा। हालेलुया। तो इसलिए जब कष्ट उठाने का मौका आने के समय पर हम कष्ट को त्यागना नहीं। मैं वही बोल रहा हूं, जो कोई अगर आपको निंदा करता है तो उसका उल्टा जवाब देने के लिए खड़ा नहीं होना है। तो वहां पर प्रेस लो, इस प्रभु को धन्यवाद बोलकर क्या करना है, निकलना है, क्योंकि तुम्हारी अंदर का जो आत्मा है, उस आत्मा उसका जवाब देने के लिए नहीं है,
लेकिन जो तुम्हारी अंदर का जो आत्मा है वो नम्र का आत्मा है, धीरज की आत्मा है, ताकि तुम्हारे जिंदगी को और जो है मोड़ने के लिए, हालेलुया, तुम्हारे जिंदगी में अच्छा फल को प्रकट करने के लिए प्रभु ने उस आत्मा को हमारे अंदर जो है दिया गया है, हालेलुया। तो इस तरह बात बोलकर मैं वहां से हटकर मैं फिर एक बात बोलता है, ओके। सो यीशु ने निंदा को सहा, यानी कष्ट को सहा, और हमारे जिंदगी में भी कुछ चीजों को हमें मारना जरूरी है, कुछ चीज हमारे अंदर मरना जरूरी है। नहीं तो मैं आपको ऐसे मैं बताना चाहता है, हम अपना जिंदगी में कुछ चीजों का मृत्यु का टेस्ट को अपनाना जरूरी है। अब सोचेगा यार क्या पास्टर क्या बोल रहा है, हम लोग सब मरने के लिए बोल रहा है। नहीं, मरने के लिए मैं नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा है कि हम अपना जिंदगी में कुछ चीज जो हमारे लिए बहुत प्यारा है, जो चीजों को हम जो है किसी हालत पर जो है छोड़ ना छोड़े कर जो इतना जो जबरदस्ती से पकड़ के रखा है, जो चीज हमारे लिए जो अच्छा नहीं है, उस चीजों को क्या करना है, मरने के लिए देना है, हालेलुया। जो चीजें मेरे जिंदगी को अंदर जो है यूजफुल नहीं है, जो बेकार की बातें हैं, बेकार की चीज है, वही बातें मेरा जिंदगी में क्या होना चाहिए, मरना चाहिए। अगर नहीं मरने से क्या होगा, मेरे जिंदगी से कोई प्रकार का मतलब नहीं है, हालेलुया। कभी हमारा गुस्सा जो है इतना ज्यादा होता है, गुस्सा हमारे अंदर मरना है। गुस्सा तो चाहिए, लेकिन जो है गुस्सा का मतलब बाइबल बता रहा है कि तो गुस्सा के द्वारा पाप करने के लिए नहीं है। पाप जब आता है तभी वहां पर प्रॉब्लम आता है। और जो है एक वचन को हम लोग जो है इसके साथ जो है मैं आपके लिए देना पढ़ना चाहता है। जो पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 और 17 वचन को निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 15 से 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो लिखा है 15 में लिखा है, दुनिया का कोई भी चीजों के ऊपर क्या नहीं करना चाहिए, दुनिया का कोई भी, संसार की कोई भी वस्तुओं पर प्रेम ना करे। इसका मतलब है दुनिया का कोई भी चीजों के ऊपर हम प्रेम लगाने के लायक नहीं है। अगर जो है कोई भी चीज हम खरीदता है, अगर हमारे पास आते हैं, उसको वो क्या करते हैं, वो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, वो पुराना हो जाता है। ये दुनिया में जो भी चीजें आता है पुराना होते जाता है ना। बच्चा जो है जन्म लेते हैं, जब बच्चा जन्म लेते हैं वो तो क्या करते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, लेकिन क्या करता है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो कितना साल होते जाता है वो बच्चे क्या होता है, पुराना होते जा रहा है या नया होते हुए आ रहा है। जो भी इस संसार में आता है वो क्या करता है, यानी जो भी इस संसार की साइकिल के अंदर आता है, यानी इस समय के अंदर आता है, क्या करता है, पुराना होते जाता है। आज बच्चे नन्हे मुन्ने थे, 20 साल हो गया है, फिर बातें मन में आता है शादी कराना है, तो शादी के टाइम आ गया है, और हम सोचता है, क्या करते हैं, और बच्चे और जो है पुराना होते जाता है। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, तब तक क्या होता है, नया चीज पुराना बनकर खत्म हो जाता है। तो
इसलिए कोई भी चीज हो, अगर हमें एक किताब को खरीदा है, किताब जो है एकदम फ्रेश होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, धीरे 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 उसका कागज सब कुछ क्या करता है, खराब होना शुरू होता है, क्योंकि सारी चीजें जो है सारी चीजें ये दुनिया में है, ये सब कुछ जो पुराना होते हुए जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन बता रहा है, दुनिया का कोई भी चीजों के ऊपर तुम प्रेम नहीं करना है, क्योंकि तुम प्रेम करने वाला सारे चीजें जो पुराना होते जाएगा। हालेलुया। कुछ लोगों को मोबाइल बहुत पसंद है, मोबाइल खरीदा है, लेकिन क्या करते हैं, वो भी पुराना होते जाएगा। हम जो 25,000 रुपये खरीदने वाला मोबाइल 2 साल के बाद जो है 10 या 15,000 में मतलब उसका रेट जो है कम होते जाएगा, जो भी चीजें हैं। इसलिए लेकिन दुनिया का सारी चीजें पुराना होते जाएगा, तो इसलिए प्रभु का वचन बोल रहा है, हमारे मन जो है ये दुनिया की चीजों के ऊपर प्रेम करने से, इसका मतलब ये नहीं है दुनिया के चीजों पर दुनिया के चीज हमें नहीं चाहिए करके, हमें चाहिए। हमारे घर में टीवी चाहिए, हमारे घर में मोबाइल चाहिए, अच्छा बेड होना चाहिए, सोफा होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा गाड़ी होना चाहिए, ये सब कुछ हमारे लिए चाहिए। लेकिन हमारे जो मन है उनके ऊपर जो है हाविल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलेगा ना, आप क्या जानते हैं मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास जो है 10 बीघा जमीन है और जो है 500 घोड़े हैं। अब अभी तो घोड़े नहीं है, बोलेगा मेरे पास जो है क्या कहते हैं 2-3 गाड़ी है, वो है ये है। क्योंकि जो भी व्यक्ति ये बोलने इसलिए बोलता है कि अपना संपत्ति को हमारे सामने दिखाने के लिए, उसके मतलब उसी व्यक्ति का मन जो है उनका उसी चीजों के ऊपर है। ये सारे चीजें जो है ये सारे चीजों को हमें रखने का कोई प्रकार की खतरा नहीं है, लेकिन जो है ये चीजें जो है हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ना चाहिए। वो ही प्रभु का वचन हमें समझाता है। इसलिए बता रहा है, दुनिया और दुनिया का कोई भी चीज है, अब कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीजों पर क्या करता है, अगर एक व्यक्ति ये दुनिया की चीजों पर जो है फिदा हो गया है, फिदा हो गया है, फिदा के ऊपर एक अच्छा शब्द नहीं है। फिदा होने से क्या करता है, वचन लिखा है परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम को पूरा करना चाहता है तो ये दुनिया से हमें थोड़ा दूर रहना पड़ता है, दुनिया की बातों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। दुनिया जो बोलता है उस सारी बातों के लिए कान नहीं देना है। दुनिया जो बोलने वाला सारे शब्दों के लिए हम लोग जो है जवाब नहीं देना है। दुनिया जो करता है वैसे हम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कौन है, परमेश्वर का लहू के द्वारा शुद्ध किया गए लोग है, और हम लोग जो है एक बड़ा काम के लिए परमेश्वर ने हमें स्थिर प्रभु ने हमें जो देखा है। और मुझे जो है परमेश्वर का साथ सौभाग्य होने के लिए प्रभु ने देखा है। इसलिए क्या करना चाहिए, मुझे मेरी आत्मा का बातों पर ज्यादा मन देना है। उसका मतलब ये नहीं है आप खेती मत करो। सब कुछ हम कर सकते हैं, जो अच्छा बिजनेस भी कर सकता है, लेकिन इतना ऐसे नहीं होना चाहिए कि 1 रुपए के माल जो है 20 रुपए में बेचे। जैसे अभी हमारा पेट्रोल का दाम जो है ऊपर जाता है, ऐसे नहीं। जो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो बिजनेस करता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो हमारी खर्चा पानी सब कुछ निकालने के बाद जो है एक प्रॉफिट, मतलब दूसरों को जेब काटने वाला प्रॉफिट नहीं है। एक है ना, एक होता है ना, एक नॉर्मल प्रॉफिट, वो जो है हमें जो है होना जरूरी है। तो इसलिए प्रभु का वचन हमें समझाता है, अगर जो है मैं दुनिया की तरफ अगर फिदा होता है, दुनिया की तरफ फिदा होने के समय पर जो है क्या होता है, कभी जो है हमारा पड़ोसी वाला भाई बहन हमारे लिए बहुत, हमारी आंखों के दृष्टि में बहुत प्यारा लगेगा। तो सोचेगा अरे यार वो भाई जो है देखो कितना अच्छा है, नहीं तो अच्छी है, वो बहन अच्छी है, ये भाई अच्छा है। मन के अंदर जो है मोह आता है। तो इसलिए उसका 16 वचन पर लिखा है, क्या है, तो 16 वचन पढ़िएगा। क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ, अर्थात शरीर की अभिलाषा,
और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। वो हाँ, पिता लिखा के है क्योंकि अर्थात शरीर की अभिलाषा, जब हम इस शरीर पर जीने के समय पर हमारा ये शरीर जो है, शरीर के अंदर एक अभिलाषा है। इस अभिलाषा मतलब जो है शरीर जो है, शरीर में परमेश्वर शरीर हमें जो है क्या कहते हैं, मेल और फीमेल के रूप से, आदमी और औरत के रूप से परमेश्वर ने सृष्टि किए हैं। और जो है आदमी का जिंदगी में एक औरत, एक बहन को या औरत को देखने के समय पर जो है उनका अंदर जो है क्या कहते हैं, मोह पैदा होता है। और इसलिए वचन पर लिखा है शरीर की अभिलाषा। तो हमें जो है इन सारी इसी बातों पर क्या करना चाहिए, हमें जो है एक रुकावट जो डालना है। ये नहीं बोल मैं ये नहीं करे आपका आपका है नहीं, जो हमें जो आगे जीने के समय पर हमारा जीवन में टेम्पटेशन यानी परीक्षा कभी आ सकता है, दुनिया का मोह हमें जो है खींच के ले जाता है। तो हमारा शरीर बोलेगा ये सारी बातें जो है तुम करो, बाकी सब लोग करते हैं तुम भी करो। नहीं, हमें उसी बातों से क्या करना है, अलग रखना है कर यीशु का वचन हमें सिखाता है। इसलिए लिखा है कि मन की अभिलाषा, मन बहुत चाहते हैं, मन की सारी चीजें जो है हम करने के लिए तैयार हो जाने से हमारा जिंदगी जो है नरक पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए मन के ऊपर जो है कंट्रोल करना, मैं कंट्रोल करना है। मेरे शरीर की अभिलाषा, शरीर बहुत चीजों को चाहते हैं, शरीर बहुत सारा प्रेम को चाहते हैं, कभी इनका प्रेम, कभी उनका प्रेम, कभी जो है हम कभी उसका प्रेम, इसका प्रेम। बहुत सारे लोगों को प्रेम जो है ये शरीर चाहता है। कभी जो है बीवी का प्रेम से भी ज्यादा पड़ोसी वाला बहन का प्रेम जो है अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं जाना है, वो गलत, क्योंकि वो जाने से जो है हम लोग जो है गड्ढे में गिर जाएगा। जो बीवी का प्रेम है उस बीवी का प्रेम में सैटिस्फाई होना चाहिए। जो बच्चे प्रभु ने हमें दिया है उस बच्चे को प्रेम करना है। उस बच्चे का प्रेम जो है उसी बच्चे का जो प्रेम है उस प्रेम में जो है हम तृप्त रहना चाहिए। मैं 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 ऐसे देखा है, जब क्या करता है हम लोग जो है दूसरा घर में जो जाने के समय पर जो है क्या करता है, मान लो हमारा घर में मेरा इधर 4 बच्चे हैं, दूसरा के घर में जो जाता है वहां पर 2-3 बच्चे हैं, तो हम क्या करेगा, अपना बच्चे को छोड़ कर जाकर क्या करेगा, उनका बच्चों को गोद में लेकर बोलते तू कितना अच्छा है, तू सुंदर है, तू वो है, तू ये है करके इतनी जो है मीठी मीठी बातें जो है उसी बच्चों के सामने क्या करता है, बोलता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने बच्चों को अपने मुंह में कभी देकर बच्चे तू अच्छा है करके एक बार भी नहीं बोला होगा। अपने खुद के बच्चे को तारीफ नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, बाकी बच्चों के ऊपर इतना तारीफ करता है। अपने बच्चों को एक ही चुंबन नहीं देता है, अपने बच्चे को कभी हालत नहीं पूछता है, लेकिन क्या करता है, बाकी बच्चों के बारे में ज्यादा जो है पूछताछ करने के लिए उनका मन जो है बह जाता है। होता है ना। लेकिन मैं जो है, लेकिन मेरा एक सिस्टम मेरे अंदर जो है बढ़ाया है, मैं कहां पर भी जाओ बाकी लोगों को बच्चे को मैं मिलता है, लेता है, सब कुछ है, लेकिन क्या 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 मालूम है, जो मैं यहाँ पर जो मेरे बच्चे को जो प्रेम नहीं दे पाता है, उसी प्रेम में वहां पर दिखाने से वो जो है एक कपट है। वो क्या है, एक कपट है। इसका मतलब नहीं है हम दूसरों को प्रेम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन ये जो भी हम करते हैं एक लिमिटेशन के अंदर ही हमें जो करना है, एक सीमा है उसी के अंदर जो करना है। तो इसलिए शरीर की अभिलाषा, अंगों की अभिलाषा, तो अंगों की अभिलाषा भी हमें आंग जो है हमें ऐसे ले जाता है। अगर जो है आप मान लो आपके पास बड़ा शहर है, जो पटना शहर है, नहीं तो बिहार के लिए पटना बड़ा शहर है, पटना गया, और जो है इमामगंज से थोड़ा छोटा है, और कलकत्ता है बड़ा शहर है, और जो है बोकारो बड़ा शहर है, और जो है जैसे ये सारे शहरों पर जाने से क्या करते हैं, अगर आपका पर्स में पैसा है, हम क्या करेगा, नहीं तो आप लोग वेल्लूर में आता है
गांधी रोड से जब अंदर घुसने के समय पर आपको लगेगा ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये चूड़ीदार खरीदना है, वो साड़ी खरीदना है, वो बर्तन खरीदना है, सारा क्या कहते हैं, मन बोलते हैं, आंख बोलते हैं अरे वो अच्छा है, वो हमारा घर में नहीं है, वो इधर ही मिलता है, वहां पर नहीं मिलता है। इधर के लोग जो वहां पर आने के समय पर क्या बोलते हैं, चूड़ीदार वहां पर सस्ता है, यहाँ पर महंगा है। वहां के लोग बोलते हैं वहां पर साड़ी महंगा है, यहाँ पर साड़ी सस्ता है। इसलिए क्या करते हैं, हम सारे चीजों खरीदने के लिए बहुत कोशिश करता है। वचन बोलता है आंखों की अभिलाषा, एक व्यक्ति को जब हम देखकर जो पसंद करता है, वो आंख देखता है, उसके बाद क्या करता है, मन में हम फिक्र करता है ओ ये अच्छा है। लेकिन बोलता है आंखों की अभिलाषा के द्वारा हम अपना जिंदगी में पाप नहीं करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम लोग, मैं इसलिए मैं बोल रहा है कि बहुत सारा परमेश्वर के दासी लोग जो वे इसी बातों पर बार बार गिर जाता है। आंखों की इच्छाओं में, शरीर की लालच इच्छाओं में बहुत बार गिर जाता है। तो इसलिए मैं आपको इस बातों को समझाना मेरा एक कर्तव्य बनता है। इसलिए वचन बता रहा है कि आंखों की अभिलाषा जो है हमें क्या करे, बड़ा धोखा देता है। आंखों की अभिलाषा में बड़ा धोखा देता है। फिर बोलता है ये सारा चीजें परमेश्वर से नहीं है। हालेलुया। वचन बोल रहा है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जो मन की इच्छा, ये कोई भी चीज परमेश्वर से नहीं है। ये सब कुछ जो है हमारा इस शरीर के अंदर जो है जन्म होने वाला एक प्रोसेस है। हालेलुया। ये सब कुछ जो है इधर ही खत्म हो जाएगा, इधर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें जो है इसी बातों पर जो है बहुत मन देना जरूरी है। ओके, अभी जो है हम ओके पहला यूहन्ना और जो है नीति वचन को निकालेगा। नीति वचन को निकालेगा। एक अच्छा वचन जो है मुझे आज मिला था, प्रोवर्ब्स नीति वचन, उसका 27 अध्याय का 27 नीति वचन, प्रोवर्ब्स 27:20। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। एक बार फिर पढ़े सिस्टर। हाँ, जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। लेकिन जो हिंदी में उसका ऊपर का जो वो पूरा करेक्ट में नहीं आया है। जैसे हमारा जो भाषा में जो इंग्लिश में वो क्लियरली आया है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि शियोल एंड द अबैंडन आर नॉट सैटिस्फाइड। हमारा मलयालम में भी लिखा गया है पाताल और नरक कभी भी तृप्त नहीं पाता है, तृप्त नहीं पाता है। और जैसे मनुष्य की आंखों को भी तृप्त नहीं आता है। इसमें थोड़ा सा मतलब आया है, जैसे अधोलो और जो विनाश लोग, वैसे ही मनुष्य की आंखों में भी तृप्त नहीं होता है। कितना लोग सहमत लेता है, हमारी आंखें कभी तृप्त नहीं करता है। अगर मेरे साथ अगर सहमत है तो थोड़ा हाथ उठा के दिखा सकते हैं। हमारी आंखें क्या करता है, कोई भी चीजों को तृप्त, अगर जो है हमने कपड़ा लेने के लिए एक दुकान में जाने से दुकानदार को बोल के पूरी कपड़ा को हम वहां पर गिराएगा। दुकान में जितना कपड़ा है सब कुछ क्या करेगा। एक शर्ट खरीदने के लिए गया है, एक शर्ट पीस खरीदने के लिए गया, लेकिन क्या किया है, दुकान का पूरा कपड़ा को हमने नीचे लगाएंगे। उनको बोले भैया वो निकालो, वो कलर अच्छा है, ये कलर अच्छा है, सब कुछ करेगा। लेकिन लास्ट में क्या करे, क्या एक कपड़ा लेगा, हो गया 400-500 रुपया। लेकिन उसको वो वापस रखने के लिए वो डबल काम है। क्योंकि हमारी आंखें बोलते हैं नहीं वो अच्छा है, ये अच्छा है। तो इसलिए वचन तो कितना स्पष्ट बता रहा है कि मनुष्य की आंखों में कभी तृप्त नहीं होता है। आज मुझे ये भाई अच्छा लगेगा, कल का दिन भर वो भाई मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आंख बोलेगा भाई उससे भी अच्छा वो ही है। कभी आंख बोलेगा भाई ये बहन बहुत प्यारी है, तू उसको देखो, तू उसको शादी करो।
कुछ समय के बाद बोलेगा अरे यार वो तो ठीक नहीं है, तू दूसरों को शादी कर। क्योंकि ये आंख की बातें हैं, क्योंकि आंख हमेशा नया चीजों को खोजता है। उस खोजी जो है मनुष्य के अंदर जो है भोग को उत्पन्न करता है। इसलिए भजना इसलिए भोग, हालेलुया, ये भोग जो है हमारा जिंदगी को खा जाता है। कुछ परिवार के अंदर जो परिवारों पर खा लिया है। इसलिए मैं आपको ये जो एक क्या कहते हैं शुद्धिकरण का यानी सैंटिफिकेशन का मैं बात में आपको बता रहा है। तो परमेश्वर ने हमें जो है दिया गया एक मार्जिन, एक लाइन है, उसी पर जो है हमें चलना जरूरी है। तो इसलिए इन सारी बातों में मुझे मरना है, अंगों की अभिलाषा में मुझे मरना है, और जो है हृदय की इच्छा में मुझे मरना है, और इन सारी बातों पर मुझे मौत होना है। मौत होना मतलब उसी बातों पर मुझे क्या बोलते हैं, उसी बातों पर मुझे नहीं बोलना है। जो परीक्षा यानी आंगों की अभिलाषा जब मेरा जीवन पर आने के समय पर मुझे वहां पर मुझे नहीं चाहिए कर बोलने का शक्ति आपके अंदर ही अंदर होना चाहिए। अगर नहीं तो क्या होगा, हम ये वो चीज से उस आंगों की अभिलाषा यानी शरीर की अभिलाषा, ये चीज से हमारे ऊपर हाविल हो जाएगा। हमारा शरीर जो है हमें कंट्रोल नहीं करना है, परंतु मैं मेरा शरीर को, मेरी इच्छाओं को ऊपर कंट्रोल करने का शक्ति मेरे पास होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए वचन जो है ऐसे कहता है। तो एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में आज की इस बातों पर जो है हम विराम करेंगे। रोमियो की किताब से पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसके 13 वचन का 14 वाक्य। रोमन चैप्टर 13 वर्सेस उसका 14 वचन। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। और ओके, अभी उसका 12 से पढ़िएगा, 12 से। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। एक मिनट रुको, वहां में रुको। तो बता रहा है रात बीत गई है। ये पूरा दुनिया जो है शैतान के कंट्रोल में रहा अभी है, लेकिन ये रात अभी अभी खत्म होने वाली है। कैसे खत्म होने वाली है? क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा तो ये रात की काम जो खत्म हो जाता है। इसलिए बता रहा है कि दिन बहुत नजदीक है, दिन शुरू हो गया है। इसलिए क्या करना है, हम अंधकार के कामों को क्या कर ज्योति के हथियार बांधना है। तो बता रहे कि अंधकार को छोड़कर ज्योति का हथियार को यानी बांधना जरूरी है। ज्योति में हमें चलना जरूरी है। तो अंधकार की काम को मुझे मरना है, यानी मुझे मेरे जिंदगी में अंधकार की शक्ति है, उस शक्ति का जो काम होता है मेरे जिंदगी को प्रभाव करता है, उस बातों को मुझे क्या करना है, मारना है। मुझे वहां पर डेथ होना है। नीचे सिस्टर। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम जैसे दिन में शोभा देता है, मतलब दिन में लोग जो इतनी जो है अच्छा लगता है, अच्छा होता है ना। दिन में जो है हम इतनी बाकी लोगों के सामने, दिन के मतलब प्रभु का वचन बोल रहा है, हम दूसरों के सामने दिखावटी बहुत अच्छा से करते हैं। उसी बातों को वहां बोल रहा है, दिखावटी करते हैं। तो इसलिए क्या करना है कि तो इसलिए पढ़ो। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, न झगड़े और डाह में। देखो, उजियाले में शोभा देना है, लेकिन कुछ लोगों को शोभा इसी में आता है। कैसे है? लीला कीड़ा में शोभा देता है,
पियकड़ में शोभा देता है, व्यभिचार में शोभा देता है, और लुचपन पर शोभा देता है, लुचपन में शोभा देता है। वचन में क्या लिखा है? दिन का शोभा। दिन की शोभा मतलब क्या है? यीशु मसीह दिन है, यीशु मसीह में कोई अंधेरा नहीं है। दिन में अगर हम दिन के उजियाले में हम जाने से क्या करते हैं? कोई भी गलत काम नहीं करता है। सारे गलत काम कब शुरू होता है? शाम होते ही शुरू होता है। यहां पर भी ऐसे है कि शाम होते ही दारू के शॉप में इतना लंबा लाइन जो है लग जाता है। अंधेरा अंधेरा आता है। सो वचन बता रहा है कि ये सारी बातें पियकड़ में, मतलब पियकड़ के स्वभाव हमारे अंदर मरना है, लुचपन का स्वभाव हमारे अंदर मरना है, लीला कीट का स्वभाव हमारे अंदर मरना है, व्यभिचार का कीट हमारे अंदर मरना है। ये कोई भी चीजें हमारे अंदर शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि ये सारी काम जो है अंधेरे की काम है। हालेलुया। तो इसलिए ये सारा चीजें हमारे अंदर मरना जरूरी है। अगर ये सारे चीजें हमारे अंदर नहीं मरने से, कुछ लोग क्या सोचते हैं? ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये भी साथ साथ जाएगा, यीशु मसीह भी साथ साथ जाएगा। नहीं जाएगा भाई, दोनों साथ साथ नहीं जाएगा। अंधेरा और उजियाला, आपका घर में ऐसे है क्या? एक रूम का एक साइड में अंधेरा है, एक साइड में उजियाला है, ऐसे है? जब लाइट डालेंगे तो पूरा उजियाला है ना उसी कमरा में। ये बोले आप ऐसा नहीं बोलो ना, तो इतना अंधेरा में रहो, इतना उजियाला में रहो। जब हम उजियाले में जब चलेगा तो अंधेरे की कोई भी चीज हमारे अंदर नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वचन को पहले पढ़ा है कि जैसे यीशु मसीह ने जो ये मृत्यु को सहा है, वैसे भी उस मृत्यु को प्रभु ने उसका स्वाद को चख लिया है। वैसे मेरे जिंदगी में इन सारी बातों को मुझे क्या करना है? उसको मारना है। इसी बातों पर मार कर जब आगे जाएगा तभी मुझे एक प्रोग्रेस मेरे जिंदगी में होगा, एक बढ़ोतरी मेरे जिंदगी में होगा। नहीं तो कोई भी बढ़ोतरी हमारा जिंदगी में नहीं आता है। हालेलुया। तो इसलिए इसलिए जब हमने इब्रानी को किताब को पढ़ा है, परमेश्वर यीशु मसीह ये सारा दंड यानी मृत्यु का स्वाद को चख लिया है। ऐसे तो मुझे भी क्या करना है? जो मुझे ये दुनिया के तरफ खींचकर ले जाने वाला मेरे शरीर की इच्छा, अंगों की अभिलाषा और इन सारी बातों को मुझे मार डालकर वो सारी चीजें मेरे जिंदगी में हमेशा के लिए खत्म होना है, हमेशा के लिए मरना है। जैसे मरा हुआ इंसान को हम जो है बॉक्स में डालकर कब्रिस्तान में हम जो है दफनाते हैं, वैसे हमारा इन सारी इच्छाओं को क्या करना है? हम उसको मरवाना चाहिए। हालेलुया। मरवाएगा तभी जो है मैं परमेश्वर का दृष्टि में एक उजियाले का जीवन बिताने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता करेगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु आपको आशीष कर रहे ताकि इन वचन जो है, जैसे यीशु मसीह ने इस मृत्यु को स्वाद को चख लिया है, मैं भी मेरे जिंदगी में ये पाप को, देखो पाप जब जिंदगी में रहेगा, पाप को भी एक टेस्ट है, पाप को भी एक टेस्ट है। मैं हमेशा बोलता है, जो लोगों का, कुछ लोगों के घर में अच्छा बिस्तर है लेकिन वो बिस्तर पर सोना नहीं चाहता है, वो क्या करता है? वो बारिश में पीकर जो है बारिश में सड़क पर सोने के लिए कुछ लोगों का पसंद है। कुछ लोग जो है, कुछ लोग अपना घर में बिस्तर में नहीं है, गड्ढे में सोता है, गड्ढे में सोता है। पूरा गंदा पानी सब कुछ क्या करेगा? उसको साफ करके वो जितना गंदा है और भी गंदा हो जाता है। और बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर मैं विराम कर रहा हूं कि मसीह ने जो कुछ चीजों के ऊपर जो है मृत्यु को
स्वाद को चख लिया है, वैसे ही अगर अगर जो है आपका जिंदगी में पाप लुचपन कभी ज्यादा टेस्ट देगा, व्यभिचार भी टेस्ट करेगा, टेस्ट देगा, पियक्कड़ भी आपको टेस्ट देगा। ये टेस्ट है, इसलिए बार बार उसके पीछे जाता है। इसलिए यीशु मसीह इस वचन के द्वारा बता रहा है, ये सारी काम अंधेरे की काम है। इन सारी बातों को जिंदगी के अंदर मार डालना जरूरी है। ये कामों को अगर हम जो है नहीं मारने से मेरा जिंदगी आगे को नहीं बढ़ेगा। हालेलुया, मेरा जिंदगी आगे को नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा इच्छा है कि आप लोग जो है जैसे परमेश्वर में बढ़ते हैं, आपका भी जिंदगी इसी लायक में और बढ़े, और जो है आप लोग भी बहुत सारे लोगों के लिए लोगों के लिए एक अच्छा स्वाद वाला व्यक्ति बन जाए। हालेलुया, अंधेरे का स्वाद नहीं है, उजियारे का स्वाद। हालेलुया, उजियारे के स्वाद को प्रभु चाहते हैं हम सबके अंदर उजियारे का टेस्ट ज्यादा होना है। अंधेरे की टेस्ट बिल्कुल नहीं। जो कुछ अंधेरा हमें जो टेस्ट करा दिया है, उसके लिए बहुत सारा तकलीफ जो है जिंदगी में जो है उठना पड़ता है। हालेलुया, तो इसलिए आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो आपने मृत्यु के टेस्ट को चख लिया है, वैसे भी मेरे जिंदगी में जो चीजें मुझे मृत्यु की तरफ ले जाता है, उस चीजों के ऊपर प्रभु मुझे भी नहीं तो मेरी आत्मा का जिंदगी को इसी प्रभु दुनिया की तरफ खींचने वाला बातों के ऊपर प्रभु मुझे उस बातों को मुझे मारना है, मारकर एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु मुझे सहायता करे। ऐसे हम प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें सहायता करेगा और हमारा जिंदगी जो है आने वाला दिनों पर अभी हम चले आया है, उससे भी और बेहतरीन जिंदगी प्रभु यही चाहते हैं कि हम हमारे जिंदगी और बेहतरीन होना चाहिए और अच्छा जिंदगी होना चाहिए। और आप लोग जो मसीह में पहला पीढ़ी है, और आप लोगों का जिंदगी एकदम जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यानी परिवर्तित वाला जिंदगी आपका गांव में आपको देखकर जो है लगना चाहिए, या ये यीशु से प्रार्थना करने के बाद जो है उनका जिंदगी में बहुत प्रकार के फर्क है। शायद पैसा कुछ कम रहने से भी, घर जो है थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने से भी, हमारा स्वभाव का मूल्य में जो परिवर्तन अगर आ गया तो वो बहुत बड़ा है। हालेलुया, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और जो है